नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीडी मीडिया न्यूज़ और हम लोग आज पहुंच चुके हैं बीबीडी बैडमिंटन एकेडमी, जहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आफ्टरनून सेशन के बैडमिंटन मैचेस शुरू हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा गंभीर माहौल है, ना केवल एथलीट्स के बीच में बल्कि ऑडियंस में भी। आइए चलिए इन सब से बातें करते हैं और जानते हैं बैडमिंटन के बारे में। हम लोग इस वक्त पहुंच गए हैं बीबीडी बैडमिंटन एकेडमी में, जहाँ पे मैचेस तो चल रहे हैं बट उसके साथ ही साथ कई सारे प्लेयर्स हैं जो कि अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। क्या चलिए हम उनसे बात करते हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम अहेरी पॉल है। मेरा नाम तुमी बागची। और आप लोग किस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम एडमस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि कोलकाता में है। ओके, तो कोलकाता से यहाँ तक का सफ़र तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। कैसा लग रहा है आप लोगों को लखनऊ और बीबीडी में आके? हम पहले भी लखनऊ आ चुके हैं, मतलब ऑल इंडिया के काफ़ी टूर्नामेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं, तो मतलब अच्छा ही लगता है। लखनऊ शहर बहुत पसंद है। मैम, आपको बीबीडी में आके कैसा लग रहा है? मे बी आई एम होपिंग कि बीबीडी में ये फर्स्ट टाइम आपका स्टे होगा। हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। और खेलो इंडिया भी मेरे लिए ये फर्स्ट टूर्नामेंट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलिए फिर आपकी टूर्नामेंट की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं और आप लोगों से पूछते हैं कि बैडमिंटन में आप लोगों का इंटरेस्ट कब से आया और आप लोग कब से खेलते आ रहे हैं? खेलते तो हम बहुत पहले से आ रहे हैं, मतलब पहले तो ऐसे ही शुरू में ऐसे ही पापा ने एडमिशन करवाया था कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ और कर लेते। फिर धीरे धीरे जब रिजल्ट आने लगा तब थोड़ा इंटरेस्ट और ग्रो होता गया। फिर उसको प्रोफेशनली मतलब सोचा कि उसी को खेलते हैं। खेलो इंडिया के बाद अगला गोल क्या है आपके लिए बैडमिंटन के इस जर्नी में? अभी हम लोग ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स खेलेंगे और नेशनल्स वगैरह के लिए, फिर इंटरनेशनल के लिए ट्राई करेंगे। ऐसे मतलब ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, यही प्लान है और क्या। वाह, वी आर रियली होपिंग कि आप लोग इंटरनेशनल तक पहुंच पाएँ। आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ कि बैडमिंटन एक ऐसा गेम है जिसमें आपका पूरी न्यूरल बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। विदाउट नर्वस हुए तो आप लोगों का आप इतना कंपोजर कैसे मेंटेन करते हैं जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं? एक्चुअली ये मतलब एक्सपीरियंस के साथ साथ इंसान में ग्रो होता है। हम मतलब पहले जब शुरू में हम लोग टूर्नामेंट्स वगैरह खेलते थे तो हमको भी बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होता था, लेकिन धीरे धीरे वही बहुत सारे मैचेस खेल खेल के हमें वो कॉन्फिडेंस हमने ग्रो किया है। तो और मतलब हमारे कोचेस भी जो उन्होंने अपने टाइम में जो प्रेशर फील करते थे वो हमको वो बताते हैं, तो हम थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो ऐसे ही मतलब धीरे धीरे होता रहा। आपके पास कोई मैसेज हो फ्यूचर उन सारे बैडमिंटन प्लेयर्स के लिए जो आप लोगों को लुकअप करते हैं, और उनको कोई मैसेज अगर आप कन्वे करना चाहें तो? यही कि हार्ड वर्क करते रहो, मतलब ट्राई करते रहो, कभी छोड़ो मत, नेवर गिव अप। और प्रैक्टिस बस करती रहो और होप मतलब कभी मत छोड़ो, तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी। मिलना मतलब है, तो यही है बस। मैम, आपके पास अगर कोई मैसेज हो तो? ये कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। एक ना एक दिन हार्ड वर्क टैलेंट को बीट ही कर देगा, तो होप मत छोड़ो, अपना मेहनत जारी रखो। वही कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बीबीडी बैडमिंटन एकेडमी के अकोमोडेशन में ना केवल बैडमिंटन और टेबल टेनिस के प्लेयर्स हैं बल्कि फेंसिंग के भी प्लेयर्स आ चुके हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं। मैम, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ और आप लोग कौन सी यूनिवर्सिटी से आई हैं? आई एम अनीता के, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला. Benita Baiju, Kannur University from Kerala. Okay. How did you guys get into fencing, since it's a very unique sport and we haven't really heard about it in decades? मैं बचपन से ना फेंसिंग में पहले से पता है, क्योंकि दीदी ना पहले से फेंसिंग में था। अभी दीदी कोच है फेंसिंग का। अब मैं ऐसे देखे देखे मुझे भी सारा पसंद हो गया, इसलिए ऐसे ज्वाइन किया था. Actually, I have a fencing sports in my school time, so I came in that. I'm really happy to know that you have personal guidance in your life who's guiding you through this. Okay, is there any message that you'd like to give to the future fencing sports persons who'd like to get into fencing? ज़्यादा लोग हैं अभी तक ना
फेंसिंग में आना है, क्या क्या पता नहीं। मीन्स अभी तक ना फेंसिंग ऐसे बोला तो ज़्यादा लोग ना ऐसे सोचेगा और डिफरेंस है कुछ ऐसे। फिर हमको मीन्स सबको पता होना चाहिए। इसमें ना ज़्यादा लोग को इंटरेस्ट है, फिर भी ना कैसे करना है कैसे है ये सोच के ना ज़्यादा लोग नहीं कर रहे। फैसिलिटीज़ और अच्छा हो गया तो हम लोग को और बढ़ सकते हैं इसमें। आपने फैसिलिटीज़ की बात करी है, हाउ आर यू फाइंडिंग द फैसिलिटीज़ ऑफ बीबीडी ग्रुप 2B? यहाँ पे भी अभी ना कंपटीशन अच्छा था ऐसे स्पोर्ट्स के लिए, और सपोर्ट किया तो मीन्स यूनिवर्सिटी से और सपोर्ट किया तो हम लोग को और अच्छा हो सकता। We are at the moment present at BBD Badminton Academy, where we have some technical officers working day and night, giving their best so that most fairest results can be drawn. So, may I know your name and your designation at the moment? My name is Sampatrao Suribabu. I am International Badminton Technical Official. I am from Andhra Pradesh. Sir, you have traveled from so far just for this event. How are you finding the accommodations of BBD 2B? Everything is done very nicely, and this program has been sponsored by the central government of India. So they are given their best, and we are also happy with all the arrangements which they are done for towards technical officials as well as athletes. So, as you mentioned that you are being a technical officer at international level, that's a very big deal. I'd like to know what encouraged you to go in this field, and how did the journey end up here? Actually, this is one of the famous sport in world, not only in India. Most of the registered athletes has been participated in badminton comparatively any other event. Now it is very popular across the world. So now once the game is there, almost all the technical officials also will be there to conduct in very good and hygiene manner. Moreover, this is one of the best profession to establish and take confident to become a badminton technical official. Actually, it's given a lot of name and fame to any individual, but it must need some fashion towards the game. Unless otherwise, we can't survive in this profession, especially because it is my personal experience, and whatever it is, unless otherwise fashion towards game, being in a technical official, you will not be survive. I think we can sense your passion for the game in your tone. Is there any message that you'd like to give to your future players that are looking forward to play badminton matches at such level? You see, now the government is also even given a very good encouragement to sport, especially badminton. In our Andhra Pradesh also, our government given a lot of opportunities. Even some of athletes like Kidambi Srikanth and PV Sindhu as appointed as a deputy collectors in our state government in Andhra Pradesh. After that, they are giving a lot of facilities to them to establish their own academies to nurture the future generations, and given financial support and whatnot, and whatever they are expecting from the government, they are given. So now the players, what am I requesting? You do, and you love, and you passionate toward the game, and you do your best. Moreover, you should not be go for any other kind of short methods to achieve any kind of goal. So that will not be survived for long time. So once you are do hard work, automatically the glories or the goals will become very near to your feet. So that I suggested it to the young kids should come into the badminton. The badminton of the best sport among so many sports in India, and you will be get definitely that name and fame in badminton. Once you got the name and fame, automatically everything come to you. That everybody knows it now. What the respect the good sportsmen having in India. Very true words, sir. I think the hard work is the key to success. We'll be talking to many such people. In the meantime, you keep watching BBT Media News. This is Vidushi with cameraman Asif.